Good afternoon, students. I Sunny, working in Modern Group of College, Mukeria. Today I give a lecture on machine drawing for introduction parts for machine drawing. And this is for mechanical third and code is BTME 30318 according to PTU syllabus. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड दी कोर्स आउटकम्स। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें जो अकॉर्डिंग टू पीटीयू पेपर सेट होता है वो क्या सेट होते हैं, कौन कौन से सेक्शन ए बी सी आते हैं, कैसी उसकी मार्किंग होती है, और देयर आर हाउ मैनी नंबर ऑफ यूनिट्स इन दिस सब्जेक्ट। नाउ फर्स्ट स्लाइड इज principle of machine drawing. Principle of machine drawing is to provide the correct information about drawing to all concerned people. जो concerned people है, जो इसमें काम कर रहे हैं, उनको correct information provide करनी by drawing. कोई भी ड्राइंग, कोई भी वर्कर कोई काम कर रहा है कोई पार्ट्स पर या प्रोडक्शन में, कोई भी मटेरियल है, उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी थ्रू ड्राइंग। द ड्राइंग मस्ट बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू BIS. BIS मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. दिस इज द स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इस सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट, second is freehand sketching, third is assembly, and fourth one is CAD topic, that is on software topic. जो इसका पेपर सेट होता है अकॉर्डिंग टू PTU, there are 3 सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C. सेक्शन A में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, ऑल आर 2 मार्क्स की, ठीक है। और सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन है 5 मार्क्स। एंड सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है और वो एक क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स का। ये आपका पैटर्न मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का सेम होगा एग्ज़ाम का पैटर्न। ऑटोमोबाइल का भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और मार्किंग सेम रहेगी, मैकेनिकल में भी सेम रहेगी, बट सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मशीन ड्राइंग इज द स्टूडेंट विल acquire a knowledge of fastening arrangement such as welding, riveting, the different style of attachment for shaft. ऑब्जेक्टिव इसका है क्या कि हमें इसे पढ़ना क्यों है, क्योंकि जब हम कोई कंपोनेंट हम दो उसको जोड़ते हैं या कोई भी अरेंजमेंट बनाते हैं तो उसकी हमें पहले रफ स्केच बनाना पड़ता है, या उसकी ड्राइंग बनानी पड़ती है। उस ड्राइंग को बनाने के लिए हमें पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसकी मशीन ड्राइंग की। ये नॉलेज तभी आएगी जब हम मशीन ड्राइंग को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या रहा कि नॉलेज ऑफ फास्टनिंग अरेंजमेंट सच एज वेल्डिंग है ना, जॉइनिंग प्रोसेस, रिवेटिंग प्रोसेस भी जो जॉइनिंग करते हैं, जैसे शीट मेटल में हम रिवेटिंग करते हैं। द डिफरेंट स्टाइल ऑफ अटैचमेंट फॉर शाफ्ट। द स्टूडेंट ऑल्सो इज एनेबल टू प्रिपेयर द असेंबली ऑफ वेरियस मशीन और इंजन कंपोनेंट and miscellaneous machine component from the individual part of drawing. इसमें हम वेरियस कंपोनेंट की ड्राइंग करेंगे फॉर ऑटोमोबाइल के लिए। ऑटोमोबाइल में जैसे कोई भी गाड़ी है हमारे, उसका पिस्टन बनाने के लिए हमें उसकी ड्राइंग तो होनी चाहिए ना। अब ड्राइंग के लिए हम क्या करेंगे, मशीन ड्राइंग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो पिस्टन की ड्राइंग है वो कैसे ड्रॉ की जाती है, इसकी डिमेंशन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका कट सेक्शन व्यू, हैचिंग, फुल सेक्शन व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे।
They are the different kind of information we take from this subject. Now next slide is course outcomes. अब कोर्स आउटकम मीन्स जब हम सब्जेक्ट कोर्स कर लिया इसका मशीन ड्राइंग का, अब हमारे पास आउटकम रिजल्ट क्या आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज रीड, ड्रॉ, एनालाइज द मशीन ड्राइंग एंड रिलेटेड पैरामीटर्स। तो हम वी आर एबल टू रीड, ड्रॉ एंड एनालाइज द ड्राइंग पार्ट्स। कोई भी हमारे पास ड्राइंग आएगी तो हम उसको रीड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वाली जो ड्राइंग है इसमें एक्चुअल कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कौन सा इसका कट सेक्शन व्यू है, कौन सा इसका डिमेंशन है, कौन सी डिमेंशन हमें कितनी रखनी है, ये हमें सब कुछ पता चलेगा। सेकंड पॉइंट इज यूज स्टैंडर्ड यूज्ड इन मशीन ड्राइंग ऑफ मशीन कंपोनेंट एंड असेंबलीज। इसमें हम पता चलेगा कौन से स्टैंडर्ड हम यूज़ करेंगे असेंबली और कंपोनेंट ड्रॉ करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड ऑन थर्ड पॉइंट इज लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस इन वेरियस मेटिंग पार्ट। अब लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंस है क्या, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरे जब हम चैप्टर की थोरोली स्टडी करेंगे। वैसे एक्चुअल में है क्या टॉलरेंस, जब कि कोई दो कंपोनेंट है उसको मीट करते हैं या ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक थोड़ा सा गैप रहता है, उसको हम टॉलरेंस कहते हैं। वो टॉलरेंस होती क्यों है, क्योंकि कई बार इन्वायरमेंट की वजह से उसका साइज़ बढ़ या कम हो जाता है, उसके वजह से हमें टॉलरेंस लिमिट्स या फिट्स रखनी पड़ती है जहाँ स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से। कई बार कंपनी में कोई पार्ट बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी में शाफ्ट तैयार हुई और उस शाफ्ट को अगर ख़राब हो गई तो हमने ऐसी मार्केट से लेनी है, तो मार्केट में स्टैंडर्ड साइज़ तो होगा ना उसका, तो स्टैंडर्ड साइज़ में हम एक लिमिट और उसकी फिट डिनोट कर देते हैं, सेट कर देते हैं कि इस लिमिट तक हम इसका साइज़ कम या बढ़ा सकते हैं। दैट आर दी लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज विजुलाइज एंड जनरेट डिफरेंट व्यू ऑफ कंपोनेंट इन दी असेंबली। विजुलाइज और जनरेट हम कर सकते हैं कौन से, डिफरेंट व्यू। डिफरेंट व्यू मीन्स फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है इसकी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, कौन से एंगल में इसका प्रोजेक्शन है। कोई भी हमें असेंबली दी है उसका फ्रंट व्यू कौन सा है, उसका साइड व्यू कौन सा है, उसका टॉप व्यू कौन सा है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इसको थोरोली इस सब्जेक्ट को रीड करेंगे और ड्रॉ करेंगे ड्राइंग बोर्ड पर। नेक्स्ट वन इज कैड। यूज कैड टूल फॉर मेकिंग ड्राइंग ऑफ मशीन कंपोनेंट एंड असेंबलीज। जब हम ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और 4th चैप्टर कौन सा है, कैड वाला सॉफ्टवेयर। कैड वाला सॉफ्टवेयर हमें तभी समझ आएगा जब हम मशीन ड्राइंग को अच्छी तरह से अपने हाथों से करेंगे। कैड में है क्या, कैड में हम कंप्यूटर पर ड्राइंग बनाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की। ओके, और दिस वन द लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।